नमस्कार। आज का विषय है वाइब्रेशंस यानी कंपन। हमारी हर सोच ये हमारी भावनाएं प्रभावित हो रही हैं। हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हमारी हर सोच अनेकों तक पहुंच रही है। और चौथा, हमारी सोच में प्रकंपन यानी वाइब्रेशंस होता है। यह हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डाल रहा है। हमारी सोच हमारी हवा पर असर कर रही है। हमारी सोच हमारे पानी पर असर कर रही है। हमारी सोच हमारी प्रकृति पर असर कर रही है। फल, सब्जियां, पौधे, हवा और पानी सहित इस समय हर चीज में भय का प्रकंपन है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप किस शहर का पानी पीते हो, आप किस गांव का पानी पीते हो। आप जहां का पानी पीते होगे वैसे आपके संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि पानी का हमारे मन और शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं कि उसका हमारे फेफड़ों पर असर पड़ रहा है, लेकिन हवा में जो प्रकंपन है उसका हमारे मन पर असर पड़ रहा है। 4 लोग एक घर में हैं, उस घर की एक हवा है, लेकिन 4 लोग अगर भय का वातावरण बना रहे हो तो उस हवा में डर का प्रकंपन आ जाएगा। उस घर में जो पानी पड़ा होगा उस पानी को पीने से लोगों के अंदर डर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं जहां गुस्सा होता है वहां मटके भी टूट जाते हैं। इस समय डर है तो हमारे घर का पानी भी दूषित हो गया, क्योंकि उसमें भी डर का प्रकंपन समाया हुआ है। हम मंदिर जाते हैं, वहां वहां हम अमृत लेते हैं। उस अमृत में क्या है? उस अमृत में किसी ने परमात्मा को याद करके बहुत अच्छे व सकारात्मक विचार भरे हैं। हम उसको अपनी हाथ में लेते हैं, फिर ऐसे भगवान को याद करके उसे अपने मुख में डालते हैं। इससे हमें परमात्मा का प्रकंपन मिल रहा है। बाकी तो वो भी पानी ही है। उसमें तुलसी है लेकिन है तो पानी। हम पानी और तुलसी तो घर में भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन उसमें हम परमात्मा की याद के प्रकंपन तो नहीं डालते हैं। हम मंदिर जाते हैं वो अमृत लेने के लिए। अगर वो अमृत इतने से पानी पर इतना असर कर सकता है, यहाँ तो पूरा पूरा ग्लास डर वाले पानी का पिएंगे तो उसका हमारे ऊपर कितना असर होने वाला है। जब हम कहते हैं सब्जी की ताकत, फ्रूट की ताकत क्यों घटती जा रही है, हम कहते हैं इसमें केमिकल्स बहुत हैं। यह सच है, लेकिन इसके साथ ही भावनात्मक अशांति भी बहुत है। इसका सारी प्रकृति पर असर पड़ रहा है। अब हमें याद रखना है कि हमारी सोच का क्या प्रभाव पड़ रहा है। परिस्थिति है, संकट है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए और इस संकट को खत्म करने के लिए इस समय सिर्फ एक ही चीज नॉर्मल है कि हमें निडर बनना है। अपनी नॉर्मल की परिभाषा को बदलना पड़ेगा कि इस महामारी से बचने के लिए कहीं हम किसी शारीरिक, मानसिक संबंधों या वातावरण से जुड़ी किसी अन्य महामारी की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें शांत रहना है, स्थिर रहना है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें भय रहित रहना है। जब मेरी सब परिस्थितियां अच्छी है, तब अगर मैं थोड़ा बहुत डर अपने अंदर बिठा लूं तो ठीक है, लेकिन जब संकट है तो उस समय डर नहीं होना चाहिए।
संकट में ताकतवर होना ही नॉर्मल है। रोज इसे दोहराएं। इस समय सिर्फ और सिर्फ सही सोचना ही नॉर्मल है। इस समय निर्भय, निडर होना ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं स्वयं को इसके लिए तैयार करना शुरू कर देता हूँ। हमारे जीवन का एक समीकरण जो हमें बचपन से पता था, आज हमें उसको अपने मन के अंदर पुनः लाना है। सिर्फ याद रखना है, संकल्प से सिद्धि। अभी हमने जीवन का क्या समीकरण बना लिया है? जो हो रहा है वो हम सोच रहे हैं, जबकि जीवन का समीकरण है कि जो हम सोचेंगे वो होगा। पर जब हम वो सोचेंगे तो वो चीज और ज्यादा होगी। ये सब हमने देखा है अपने जीवन में। कोई चीज एक बार टूटती है, आपके घर, कोई चीज दूसरी बार टूटती है, वो सच है। उसके बाद हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये टूट न जाए, ये गिर न जाए। फिर उसके टूटने और गिरने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप शाम को थके हुए घर आते हैं, वो सच है। लेकिन फिर हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। जैसे ही हम वो संकल्प करते हैं, हमारी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे संकल्प से सिद्धि होती है। लेकिन जो सच है वो हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जो सोच है वो कल का सच बनाती है। अगर थके हुए हैं और ये सोचे मैं परफेक्ट हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, तो इससे आपके प्रकंपन बदल जाएंगे। फिर आपके संकल्प बदलेंगे और आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।